किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। अपने इस कार्यक्रम सफल किसान में हम आपको उन तमाम प्रगतिशील किसानों से मिलाते हैं जिन्होंने विकसित क्षेत्र में अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया रास्ता बनाया है और एक नई मिसाल कायम की है। ऐसे ही एक सफल किसान संजय कुमार से हम आपको अपने इस एपिसोड में मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अपने ही गांव में रहकर मशरूम की खेती करके उसको साथ में लेकर आगे बढ़े और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल कायम करी। इसके साथ ही आय के नए स्रोत भी खोले। आपको बता दें कि संजय कुमार दिल्ली से सटे तिगीपुर गांव के रहने वाले हैं। तिगीपुर गांव में रहकर उन्होंने ये तमाम कोशिशें की और दूसरे किसानों के लिए नए रास्ते प्रशस्त किए। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं तिगीपुर गांव का और जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूमों की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों ही रूपों में हो रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत है और स्वास्थ्य खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मशरूमों में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है। ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाने वाला मशरूम आज आम लोगों की थाली में जगह बनाने लगा है। मशरूम में मांस से ज्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। मशरूम एक तरह का कवक पौधा है, लेकिन इसको मांस की तरह देखा जाता है। ये फफूंद से बनता है। बाजार में मशरूम की बढ़ती डिमांड देखकर कई लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं। मशरूम की इसी खासियत को जानकर संजय कुमार ने भी मशरूम की खेती करने का सोचा और बढ़ गए मशरूम की खेती की ओर। राजधानी दिल्ली से सटे तिगीपुर गांव के निवासी संजय कुमार ने शुद्ध वायु में रहकर रोजगार का रास्ता बनाया है और दूसरों के लिए एक नजीर कि कैसे अगर गांव का आदमी सोच ले तो गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिगीपुर गांव के निवासी संजय कुमार की। सरल और सौम्य स्वभाव के संजय कुमार, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये इंसान ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बावजूद मशरूम की खेती का व्यवसाय कर रहा है। रोजगार के लिए भटकने की जगह संजय ने गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाने का निर्णय किया। संजय ने अपनी सूझबूझ से मशरूम की खेती करके गांव को ही रोजगार का केंद्र बना दिया है और ऐसी स्थिति बना दी कि दिल्ली के व्यवसायी उनके गांव का रुख करते हैं और उनके द्वारा तैयार मशरूम को खरीदते हैं। तो आइए मिलते हैं मशरूम की खेती से समृद्धि की ओर बढ़ने वाले संजय कुमार से। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। मैं पिछले 30-35 साल से खेती कर रहा हूँ और रासायनिक खेती कर रहा हूँ। उसमें मैं गेहूँ, धान, मूली, गोभी, खीरा, टमाटर सारी फसलें लेता हूँ और मशरूम की भी इसके साथ साथ मशरूम की भी खेती करता हूँ। गांव जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहां का वातावरण एक विशेष सुखद एहसास कराता है। गांव में लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व और शुद्ध वातावरण, पक्षियों की मधुर कूक और गायों की आवाज, तिगीपुर गांव के संजय कुमार को ये वातावरण बेहद प्यारा लगता है। वे गांव में ही रहकर पारंपरिक फसलों और सब्जियों की खेती करते रहे, लेकिन गांव के ही किसान शक्ति सिंह की मशरूम की खेती देखकर उन्होंने 1999 में मशरूम की खेती की ओर कदम बढ़ाया। संजय ने अपने खेत के ही एक हिस्से में लॉन्ग मेथड वाली बटन मशरूम की खेती प्रारंभ की। तो आइए जानते हैं संजय कुमार से उनकी मशरूम की खेती की यात्रा के बारे में। हमारे गांव में 1996 के आसपास एक शक्ति सिंह नाम के आदमी थे। उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की थी।
तो उनको देखते हुए 1999 से फिर मैं भी मशरूम की खेती करने लगा। इसको बटन मशरूम बोलते हैं। और ये हमारा मेथड जो है ये लॉन्ग मेथड बोला जाता है। जो ऐसी प्लांट्स वगैरह लगते हैं या टनल में कंपोस्ट बनाते हैं तो शॉर्ट मेथड होता है। संजय कुमार मशरूम की खेती के बारे में आज एक परिपक्व किसान बन चुके हैं। उन्हें मशरूम की खेती के बारे में हर चीज का बारीकी से पता है। मशरूम की खेती के लिए खाद, बीज और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी संजय को है। संजय कहते हैं कि मशरूम बहुत ही नाजुक फसल है। मशरूम की खेती में हर चीज का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए संजय जी से ही लेते हैं मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। हमारा एक साइड है, तो इस साइड की ये साइड है 42/56 और इसमें 8 बेड हमने बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर 90 क्विंटल सूखा तूड़ा, अगर तैयार कंपोस्ट की बात करें तो 22 से 23 टन इसमें आ जाती है। और इसमें अगर प्रोडक्शन पूरी आएगी तो जितना हमने इसमें कंपोस्ट डाला है उसकी 25 से 30%। अगर इससे नीचे प्रोडक्शन रह गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। हमने जो लगाया हम वो भी नहीं निकाल सकते। और इसका एक साइड का खर्चा 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए एक साइड का खर्चा है इसमें। मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद की प्रभावी भूमिका होती है। संजय बताते हैं कि खेत में अगर 22 टन कंपोस्ट खाद डाला है तो 40 से 50 क्विंटल मशरूम की पैदावार होनी चाहिए। इससे अधिक मशरूम पैदा होती है तो वो बचत की श्रेणी में आ जाती है। सितंबर से मार्च तक मशरूम की पैदावार होती है। मार्च के बाद गर्मी शुरू होने के बाद ये डेड हो जाती है। डेड फसल सड़ गल कर कंपोस्ट बन जाती है, जिसे वे खेत में डालकर उर्वरक की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जैसे 22 टन हमने कंपोस्ट इसमें डाली है तो इसमें 40 से 50 क्विंटल 4 से 5 टन मशरूम इसमें आना चाहिए। अगर इससे नीचे रहेगा तो नुकसान रहेगा। 40 क्विंटल से ऊपर निकालोगे तो वो अपनी बचत समझो। वो आप चाहे 5 क्विंटल ज़्यादा निकाल लो, 10 क्विंटल निकाल लो, 12 क्विंटल निकाल लो, तो वो आपकी बचत है मार्केट के रेट के हिसाब से। उसकी कैलकुलेशन आप लगा लीजिए। और ये सितंबर से और मार्च तक, मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मी शुरू होने के बाद में ये डेड हो जाएगा। ये फिर इसमें से जो कंपोस्ट है उसी गल सड़ के खाद बन जाएगी। उसको अपने खेत में डाल देते हैं। भारत के अलावा विश्व के कई देशों में मशरूम की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों के रूप में हो रही है। मशरूम पोषण का भरपूर स्रोत है, जिस कारण यह खाद्य का एक बड़ा हिस्सा बनता है। मशरूम में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। और इस वसायुक्त भाग में मुख्यतया लिनोलिक एसिड जैसे असंतृप्तिकृत वसायुक्त एसिड होते हैं। इन कारणों से मशरूम स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए एक आदर्श भोजन साबित हो रहा है। ऐसे में मशरूम का बाजार लगातार बढ़ रहा है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे संजय कुमार से और भी जानकारी लेंगे मशरूम की खेती के बारे में। जानेंगे कि कैसे कंपोस्ट खाद का फायदा हम इस खेती में कर सकते हैं और किस तरह के मैनेजमेंट को करने के बाद से हमें इस खेती के काम में फायदा मिल सकता है। बने रहेगा डीडी किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ।
समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख कर लेते हैं संजय कुमार का और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस खेती में सावधानी बरती जानी चाहिए, साथ ही साथ जो अन्य किसान हैं और युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे बनाए जा सकते हैं। फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर संजय ने पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा मशरूम की खेती का बेड तैयार किया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में क्या रास्ता अपनाएं? आइए जानते हैं संजय से इस बारे में। मेन कंपोस्ट बनाने के लिए इसका है तूड़े में फिर और मटेरियल जैसे चोकर या चिकन मैन्योर और कुछ खाद भी, इसमें यूरिया वगैरह भी डाली जाती हैं। उसके बाद ये 1 महीने में कंपोस्ट हमारा तैयार होगा। 1 महीने के अंदर इसकी 10 टर्निंग करनी पड़ेंगी। अगर टाइम पे टर्निंग नहीं होगी, कंपोस्ट सही तरीके से तैयार नहीं होगा तो मशरूम इसके अंदर नहीं उगेगी। उसके ऊपर फिर कंपोस्ट में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद में गोबर की खाद तैयार करके सुखा के बारीक करके 1.5 इंच लेयर गोबर की डालते हैं। उसके बाद उसमें मशरूम उगेगी। फिर ये वेस्ट सारा खेतों में डालते हैं, खेत में डाल देते हैं। खेत की जितनी भी उसको चीज़ें चाहिए वो पूरी हो जाए। हम केमिकल हमें डालने की फिर खेतों में ज़रूरत नहीं होती है। मशरूम की खेती में संजय पराली का भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। वे अपने खेत के अलावा दूसरे खेतों की पराली का भी इस्तेमाल मशरूम का बेड बनाने में कर लेते हैं। बेड बनाने के बाद बची पराली का उपयोग वे कंपोस्ट बनाने में करते हैं। और ये पराली जलाने का एक बहुत बड़ा फंडा चल रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता है। हमारे खेतों में जितनी भी पराली होती है या पड़ोसियों के भी खेतों में जो पराली होती है उसको हम सबको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो शेड बनाने में हमारा इस्तेमाल हो जाता है और अगर एक्स्ट्रा बचती है तो उस पराली का भी हम कंपोस्ट बना देते हैं। तो ये पराली हम सारी इस्तेमाल में, अपनी भी और अपने आसपास होने वाली भी सारी इस्तेमाल में ले लेते हैं। मशरूम की खेती में मशरूम का बीज महत्वपूर्ण होता है और वो लैब में तैयार होता है। इस बारे में सावधानी बरतते हुए संजय 4-5 लैब से बीज लेते हैं, जिससे किसी एक लैब का बीज खराब निकले तो दूसरे लैब के बीज उन्हें फायदा दे सकें। ऐसा करने से मशरूम की खेती में नुकसान कम से कम होता है। मशरूम का बीज लैब में तैयार होता है, इसको हम यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फंगस होती है और हम कभी भी एक लैब से लाके बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि किसी लैब में कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो हम 4-5 जगह से बीज लाते हैं और अलग अलग बीज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि किसी लैब का ख़राब भी होगा तो सारी लैब का तो ख़राब नहीं हो सकता, तो नुकसान कम से कम हो। मशरूम के दामों में मंडी में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसे देखकर संजय मशरूम को मंडी भेजने के बजाय कैनिंग के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं, जिससे उन्हें एक फिक्स रेट पर मशरूम का दाम मिल जाता है। इसका रेट मंडी में अभी इसका रेट है 110 रुपये, 120 रुपये किलो। मंडी में अप डाउन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी रेट डाउन आ जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी रेट ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम मंडी में नहीं भेजते हैं, हम कैनिंग के लिए फैक्ट्री में भेजते हैं और इस साल का रेट हमारा 95 रुपीज़ पर केजी का फिक्स हो गया है। मशरूम की खेती से अधिक फायदे के लिए संजय ने 15 शेड बना रखे हैं, जिससे उन्हें पैदावार बेहतर मिल सके। मशरूम की खेती से संजय न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन किया है, बल्कि 25 से 30 लोगों के लिए करीब 7 महीने रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे एक इस छोटे से काम में 15 शेड मैंने लगाए हुए हैं। इसमें मैं 25 से 30 लोगों को 7 महीने रोजगार भी दे सकता हूँ। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है संजय कुमार ने। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद रोजगार का अवसर बनाने वाले संजय ने मशरूम के कारोबार को अपनाया और मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर फसल बेचने का काम शुरू किया। मशरूम की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है।
चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मशरूम की खेती के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक है वो कैसे किसानों को इस खेती को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा डीडी किसान पर। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सफल किसान कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के वैज्ञानिकों के पास और जानते हैं कि किस तरह से ये वैज्ञानिक किसानों को मशरूम की खेती के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये सब संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। केवी के उजवा किसानों को मशरूम के उत्पादन के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के अध्यक्ष DK राणा इस बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी जैसे अब समय है, खरीफ का अगर समय चल रहा है तो इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 1-10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी दिल्ली के किसान की जो भी समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो ग्रामीण नवयुवक हैं उनको प्रशिक्षण देता रहता है। इसमें से प्रशिक्षण आपका मशरूम के भी हम प्रशिक्षण देते हैं। साल भर में 1 या 2 प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जाता है ताकि वो सेल्फ यानी कि अपना स्व का रोजगार कर सकें। और ऐसे दिल्ली में हमारे बहुत सारे सफल किसान हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपना काम शुरू किया है। आज वो बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं।
मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकें। केवी के उजवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार भी इस बारे में किसानों को लगातार प्रशिक्षित कर जागरूक कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाई मशरूम की खेती की पूरी जानकारी लेकर गाँव में ही अपना उद्यम लगाएं और देश को मजबूत बनाएं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि मशरूम की खेती को कैसे जाने। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली भर में जितने भी हमारे किसान हैं, किसानों के साथ साथ कृषक महिलाएं एवं नवयुवकों को समय समय पर इसे परिस्थिति के अनुसार जो भी पेरी अर्बन है, परिनगरीय क्षेत्र है, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में खासकर जो मशरूम है, बी कीपिंग, नर्सरी, फ्रूट प्रिजर्वेशन, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी चीज़ों का व्यावसायिक प्रशिक्षण जो 21 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण होता है, ये कराया जाता है। और पूरे प्रशिक्षण के दौरान उनको जो भी ट्रेड है, जैसे मशरूम है, मशरूम का पूरी जो प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक तरीके से किसानों को, नवयुवकों को बताया जाता है 21 दिन के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे जो किसान भाई है या किसान भाई की जो परिवार है, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बेरोजगार हैं, उनको प्रशिक्षित करके उनको स्वयं का एक रोजगार स्थापित करने का मौका दिया जाता है। आमतौर पर जो किसान है जो मशरूम का उत्पादन करते हैं, वो खुले मैदान में करते हैं, जो कि सीजनल होता है, मौसमी होता है। वो केवल जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इस तरह की अवस्था में अगर किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम इसको ऑफ सीजन या बेमौसमी भी बोलते हैं, उसमें अगर मशरूम का बाज़ार में सप्लाई करते हैं तो उनको कई गुना तक आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं और ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश में जो भी नौजवान है, नवयुवक है, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को करके, ऐसे प्रशिक्षण लेके अपना खुद का स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं और अपना एक स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर लेंगे तो उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के दौर में किसान मशरूम की खेती करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे किसान कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श से किसान खेती के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन करके किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में किसान भाई इनके वैज्ञानिकों से संपर्क कर मशरूम की खेती से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा होगा जो इस क्षेत्र में नई तकनीक इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी आपके सामने लेकर आएंगे और बात करेंगे जिससे आप भी प्रोत्साहित हो सके और आय के स्रोत खुल सके। अगर आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं safalkisan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र भेजने के लिए हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहेगा डीडी किसान पर। नमस्कार।